हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने समझा फंडामेंटल रेशियोज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में जाना कौन कौन से और उनको कैसे यूज करते हैं। तो आज हम जानेंगे बाकी 3 टाइप के रेशियोज, मतलब लेवरेज रेशियोज, ऑपरेशनल रेशियोज एंड फाइनली वैल्यूएशन रेशियोज के बारे में। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेवरेज रेशियोज के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, लेवरेज रेशियोज वो होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कंपनी के पास कितनी लेवरेज है, कितना पैसा उन्होंने उधार पे ले रखा है, वो एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है या नहीं है। जो सबसे पहला रेशियो है वो हमारा होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या मतलब है? हर कंपनी का एक इंटरेस्ट बर्डन है, राइट? जो उसने लोन ले रखा है उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट देना होगा, ब्याज देना होगा। तो वो आपके रेवेन्यू के कंपैरिजन में कितना है, राइट? वो आपको बताता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमारा हुआ एबिट, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो अर्निंग्स है रेवेन्यू, डिवाइडेड बाय आपका इंटरेस्ट बर्डन कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। मतलब जैसे इस एग्जांपल में देखो, 5,000 का आपका रेवेन्यू है और 1,000 रुपए आपका इंटरेस्ट बर्डन है, मतलब 5 गुना, 5x। जितना ज्यादा उतना बेटर। मतलब अगर लेट्स सपोज आपका 10,000 होता रेवेन्यू और 1,000 का इंटरेस्ट बर्डन होता है 10x। मतलब कहने का मतलब कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है जिससे वो इंटरेस्ट को बहुत आसानी से चुका सकती है। जितना ज्यादा उतना बेहतर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। बड़ा सिंपल सा रेशियो है। मैथमेटिकली अगर बात करूं, डेट टू इक्विटी मींस टोटल डेट, कंपनी के ऊपर टोटल कितना डेट है डिवाइडेड बाय कंपनी की कितनी इक्विटी है। कहने का मतलब ये हमें बताता है एक कंपनी ने जो एसेट्स एक्वायर किए हैं उनको फाइनेंस कैसे किया। मान लो आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.3 है, 0.3। इसका मतलब क्या है? जो आपके 30% एसेट्स हैं वो आपने डेट से लिए हैं और 70% कंपनी के ओनर्स ने खरीदे हैं, उन्होंने फाइनेंस करे हैं, राइट? लेकिन अगर आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.9 है, मतलब 90% एसेट्स आपने डेट से खरीदे हैं, विच इज ह्यूज। मतलब अपना तो सिर्फ 10% ही है, 90% एसेट्स आपने डेट से खरीदे हैं, जो आपने बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, राइट? सो 1 से ऊपर होना तो मतलब एक तरीके का आप समझ लो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। खैर, कहने का मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम उतनी लो लेवरेज, उतना अच्छा कंपनी के लिए। कहने का मतलब उतने अच्छे फाइनेंशियल है कंपनी के, आपको डेट टू इक्विटी रेशियो से पता लगता है। तीसरा हमारा लेवरेज रेशियो आता है करंट रेशियो। देखो, करंट का मतलब है हाल फिलहाल में, मतलब 1 साल में। करंट में आपके कुछ खर्चे भी होंगे, एक्सपेंसेस होगी, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, आपको सैलरी देनी है, बिल भरने हैं, बिजली का बिल भी आया होगा। करंट में आपकी कुछ इनकम भी होगी, राइट? आपके क्लाइंट से पेमेंट्स आएगी, नए ऑर्डर्स आएंगे, आपके और रिसीवेबल्स होंगे, राइट? तो करंट रेशियो हमें लिक्विडिटी सिचुएशन के बारे में बताता है। माइनस नहीं, डिवाइडेड बाय होगा ये। तो यहाँ पे सॉरी, ये फॉर्मूला गलत लिखा है। तो करंट रेशियो क्या होगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये गलत बना हुआ है साइन। मतलब अगर करंट रेशियो 1 से ज्यादा है, करंट एसेट्स लायबिलिटीज से ज्यादा है, मतलब 1 से ज्यादा आएगा तो लिक्विडिटी अच्छी है। लेकिन अगर 1 से ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म में कंपनी के लिए थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रंच है। बट दिस इज फॉर करंट ईयर। हो सकता है किसी साल ड्यू टू सम रीजन, XYZ रीजन, लिक्विडिटी कम हो गई हो, आपको कोई आपका कोई टैक्स नोटिस आ गया या कोई आपको पुराना बिल भरना पड़ गया, वट एवर द रीजन में बी। बट लॉन्ग टर्म पिक्चर आपको डेट टू इक्विटी रेशियो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से बेटर पता लगेगी। बट करंट सिचुएशन को एसेस करने के लिए आप करंट रेशियो को देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑपरेशनल रेशियोज। जो मैंने आपको बताया था, हमें बताते हैं मैनेजमेंट की कितनी एफिशिएंसी है, कंपनी अपने एसेट्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज करती है टू जनरेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। और उसी का सबसे पहला एग्जांपल है हमारा एसेट टर्नओवर रेशियो। ये बताता भी यही है कि कितनी इफेक्टिवली कंपनी एसेट्स को यूटिलाइज करती है टू जनरेट रेवेन्यू। सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑपरेशन से जो आपका रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आपके पास जितने एसेट्स हैं उससे आपने कितना रेवेन्यू बनाया। जितना ज्यादा रेशियो उतना बेटर, उतना एसेट टर्नओवर अच्छा हो रहा है। सिंपल सी बात है। अच्छे की डेफिनेशन क्या है? रेशियो 10 से ऊपर होना चाहिए, 20 से, 50 से या 1 से। अब वो कंपनी टू कंपनी मैटर करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पिछले सालों का एसेट टर्नओवर रेशियो देखना है और देखना है कि कंपनी की एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज टू जनरेट रेवेन्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही।
सिंपल भाषा में एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, सिंपल। कंपनी का पहला कॉम्पिटिटर वो कंपनी खुद ही है, उसके खुद के ऑपरेशन है, उसकी खुद की इफेक्टिवनेस है। ओके, नेक्स्ट दूसरा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आपको बताता है, देखो इन्वेंट्री मतलब माल रेडी है, बिकने के लिए तैयार है। अब इन्वेंट्री कितनी जल्दी खाली होती है और कितनी जल्दी रिप्लेनिश होती है, ये रेशियो आपको बताता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर समझो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका 10 का है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 का मतलब कि साल में 10 बार आपकी इन्वेंट्री खाली होती है। मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, ऑलमोस्ट 36-37 दिन में आपकी इन्वेंट्री खाली हो रही है। 5 का है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब 365 डिवाइडेड बाय 5, मोटा मोटा 70, इसका डबल ही कर लो, 72-73 डेज लग रहे हैं। तो हायर द बेटर, सिंपल सी बात है, हायर द बेटर मतलब उतना ज्यादा आप माल बना रहे हो, उतना ज्यादा आप माल बेच रहे हो, तो ये आपकी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को बता रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, सो जो भी मैं आपको रेशियोज बता रहा हूं, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी है, चाहे आपके वैल्यूएशन रेशियोज हैं, चाहे ऑपरेशनल है, चाहे लेवरेज रेशियोज, आपको किसी में मैथमेटिकली खुद कैलकुलेट नहीं करना है। ये सब डाटा आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है, आप किसी वेबसाइट पे देख सकते हो, मनी कंट्रोल पे आप देख सकते हो, स्क्रीनर पे देख सकते हो। आपको जस्ट इस डाटा को एनालाइज करना आना है, आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है, आपको डाटा को एनालाइज करना है कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। सिंपल लाला की तरह सोचना है आपको, और कंपनी के नंबर्स को पढ़ना समझ जाओगे तो आप चुटकियों में फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो किसी कंपनी का। सो अब नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन रेशियोज। देखो सब देख लिया, कंपनी बढ़िया पैसा कमा रही है, ऑपरेशंस भी बढ़िया है, डेट भी एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है, लेकिन क्या जो हमें शेयर मिल रहा है उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या नहीं। सिंपल सी बात है, देखो एवरीथिंग मेक्स सेंस एट अ प्राइस पॉइंट। अब खुद बताओ कि आप एक ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे जिसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, मतलब आपके हिसाब से वो शेयर 100 रुपए का बनता है लेकिन आज 1000 रुपए का बिक रहा है, लेकिन कंपनी बहुत तोड़ है, मतलब कंपनी के बहुत तगड़े प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत तगड़े रिटर्न्स हैं, सेल्स भी अच्छी हैं, लेकिन वैल्यूएशन 10 गुना ज्यादा है, लेना प्रेफर करोगे? शायद नहीं, वेट करोगे कि थोड़ी सी अच्छी वैल्यूएशन मिल जाए तब आप बाय करोगे। दूसरी जगह एक एवरेज कंपनी है, फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है जितने दूसरी वाली के हैं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक हैं, डेट भी एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है, लेकिन बहुत सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। मतलब अगर 100 रुपए का शेयर होना चाहिए था, 15 रुपए का मिल रहा है, खरीदोगे? यस, राइट। तो आपको अब ये डिटरमाइन कैसे होगा कि वैल्यूएशन सही है, फेयर है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है? बेस्ड ऑन वैल्यूएशन रेशियोज। तो अब वैल्यूएशन रेशियोज को समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारा P by V रेशियो, मतलब P फॉर प्राइस एंड B फॉर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होती है? अगर आपको याद हो, हमने एक शेयर होल्डर्स इक्विटी देखा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में, यहां पर शेयर होल्डर्स इक्विटी याद है? शेयर होल्डर्स इक्विटी क्या था? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कंपनी का जो एसेट है उसमें से लायबिलिटीज घटा दो, मतलब कल को अगर कंपनी बंद हो जाती है, जो बचता है, जो शेयर होल्डर्स में बचेगा, उसे शेयर होल्डर्स इक्विटी कहते हैं। इसको दूसरा नाम इसका है बुक वैल्यू। बहुत माइनर से डिफरेंस है, बट आप सेम ही कंसीडर कर सकते हो। इसी का दूसरा नाम है बुक वैल्यू, ठीक है। तो बुक वैल्यू आपकी क्या होगी? तो बुक वैल्यू आपकी होगी टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये तो ओवरऑल बुक वैल्यू है। अगर एक शेयर की बुक वैल्यू निकालनी हो, कैसे होगा? टोटल बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय जितने शेयर सर्कुलेशन में, तो आपकी बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी, ठीक है। अब जब हम उस प्राइस को, जो शेयर का प्राइस है, बुक वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा P by B रेशियो आ जाएगा। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, 3 केसेस समझते हैं। जब हमारी P by B वैल्यू 1 से कम है, मतलब शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, कंपनी बंद भी होगी तब भी आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो इसमें तो आप आराम से पैसा लगा सकते हो, राइट। बट इंश्योर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और बाकी चीजों को चेक कर रहे हो। ये ना हो कि ऐसा कुछ है कि कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है, कंपनी बंद होने वाली है, तो इस केस में मार्केट उस चीज को पहले फैक्टर इन कर लेती है। इस चीज को समझ के चलो, मार्केट चीजों को पहले ही फैक्टर इन कर लेती है। स्मार्ट मनी को पहले ही ये चीजें पता होती हैं। तो सिर्फ बुक वैल्यू देख के एक्साइटेड मत हो जाना और शेयर्स मत खरीद लेना। प्रॉपर एनालिसिस करना, चारों एंगल से देखना है आपको, चारों रेशियोज, ठीक है। एक टेबल है, लेट्स सपोज उसकी स्ट्रेंथ भी 4 अगर
लेग से तभी आती है, एक काट दो कि टेबल टिक नहीं पाएगी। ये एक स्टॉक के 4 पिलर्स हैं, आप ऐसे समझो। ओके, पी बाय बी रेशियो इक्वल टू 1, मतलब बुक वैल्यू और प्राइस बराबर चल रहा है। वेरी गुड भाई यार, मतलब बुक वैल्यू का बराबर चल रहा है, तो यहाँ पे भी आपका मतलब एक तरीके से कंपनी बंद भी होगी तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हो। पी बाय बी रेशियो ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा, मतलब प्राइस ज्यादा चल रहा है और आपको मार्केट में हमेशा 90% ऑफ द टाइम ज्यादा ही मिलेगा। मैं क्या कंसीडर करता हूं पर्सनली, पी बाय बी रेशियो 5 से कम में मेरे को एक सही फिगर लगता है। कई लोग इसको 10 भी रखते हैं कि मतलब प्राइस 10 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। देखो कंपनी की वैल्यूएशंस और बहुत सारी चीजों में मैटर करती है। आपको अपना नंबर डिटरमाइन करना है कि आप कितनी बुक वैल्यू वाले शेयर लेने को कंफर्टेबल हो। मेरे लिए वो लिमिट 5 है। अगर 5 के नीचे है, 5 के बराबर है, 5.5 भी चल जाएगा, मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेता हूं, डिपेंडिंग बाकी जो फंडामेंटल्स है उनको देख के, और कंपनी का ऑब्वियसली बिजनेस मॉडल और हर चीज देख के, राइट। सो दिस इज योर पी बाई बी रेशियो। नेक्स्ट आता है हमारा पी बाई ई रेशियो, प्राइस इज टू अर्निंग्स रेशियो। ये हर एनालिस्ट का फेवरेट रेशियो है, मतलब हीरो कह सकते हो आप इसको, हीरो रेशियो है। हर बंदा इस रेशियो को सबसे पहले देखता है। प्राइस इज टू अर्निंग्स रेशियो को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ईपीएस क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर। देखो अर्निंग्स पर शेयर सिंपल सी बात है, जो कंपनी की टोटल अर्निंग्स हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो एक शेयर की अर्निंग आ जाएगी, ठीक है। उस शेयर की अर्निंग को डिवाइड कर दो प्राइस से, मतलब प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ये आपको पी बाई ई रेशियो मिल जाता है, ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंस को समझो। सिग्निफिकेंस को समझने के लिए हम 2 कंपनीज का एग्जांपल लेते हैं, ए और बी। मान लो दोनों कंपनीज की अर्निंग्स 10,000 रुपए है, ठीक है, और दोनों कंपनीज के 200 शेयर है। इक्विवेलेंट एग्जांपल लेते हैं, ईपीएस 50 आ गया, 10,000 डिवाइडेड बाय 200, टोटल अर्निंग्स ये थी, शेयर 200 थे, 50 का अर्निंग्स पर शेयर आ गया। अब ए का शेयर प्राइस है 200, बी का शेयर प्राइस है 500, तो पी बाई रेशियो कितना हुआ, इसका है 200 डिवाइडेड बाय 54 और इसका है 500 डिवाइडेड बाय 50, 10। इसको आसान भाषा में समझो, 200 रुपए का आपने शेयर खरीदा और एक शेयर आपको एक साल में 50 रुपए कमा के दे रहे हैं। करंट अर्निंग्स पे आपको 4 साल लग जाएंगे, 50 पहले साल, 50 दूसरे, 50 तीसरे, 50 चौथे, हो गए 200। अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए आपको 4 साल लग जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप वो शेयर 500 रुपए का खरीदते हो और अर्निंग्स कांस्टेंट रहती है, तो आपको 10 साल लग जाएंगे उस पैसे को रिकवर करने के लिए। तो अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे ए और बी को, तो ए सस्ती वैल्यूएशन में एज कंपेयर टू बी। अब ऐसा नहीं अर्निंग्स कांस्टेंट रहेंगी, अर्निंग्स बढ़ भी सकती हैं, ठीक है, वो अलग बात है। तो आप एवरेज ले सकते हो, 3 साल की अर्निंग्स का एवरेज करो, 3 साल का पी बाई रेशियो देख सकते हो, 5 साल का देख सकते हो। मेरा समझाने का सिर्फ इतना सा रेलिवेंस था, लोअर द पी बाई बेटर इज द वैल्यूएशन दैट यू गेट। बट अर्निंग्स कितनी है और अर्निंग्स किस रेट पे ग्रो हो रही है वो जरूर देख लेना। अर्निंग्स अगर ग्रो ही नहीं हो रही है तो पी बाई का भी कोई ज्यादा सेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है हमारा पी बाई एस रेशियो, प्राइस इज टू सेल्स। देखो प्राइस इज टू बुक, प्राइस इज टू अर्निंग्स, प्राइस इज टू सेल्स, ऑलमोस्ट सेम लाइंस पर चल रहे हैं। इसमें क्या है, प्राइस डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर, एक शेयर के बदले आप कितनी सेल्स कर पा रहे हो। देखो तो पहले सेल्स पर शेयर निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, जो आपका टोटल रेवेन्यू है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से, एक शेयर की सेल्स आ गई, राइट। अब शेयर प्राइस को हमने डिवाइड कर दिया सेल्स पर शेयर से, तो प्राइस इज टू सेल्स रेशियो आ गया। बहुत लोगों को क्वेश्चन आएगा कि इसका रेलेवेंस क्या है, वही चीज तो हमें प्राइस टू अर्निंग्स से मिल रही है। काफी हद तक यस, हमें वही चीज प्राइस टू अर्निंग्स से मिल रही है। सेल्स इसको एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। देखो कई बार क्या होता है ना, अर्निंग्स थोड़ी सी कंफ्लिक्टिंग फिगर्स दे सकती है। मान लो कुछ राइट ऑफ हो गया तो आपको प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अर्निंग्स बढ़ जाएंगी, या साइक्लिकल है कोई स्टॉक, फॉर एग्जांपल वोल्टास है, एसी गर्मियों में बिकते हैं, तो आपको गर्मियों में तो पी बाई अलग दिखेगा, सर्दियों में अलग दिखेगा, सेल्स अर्निंग्स कम हो रही है, राइट। बट सेल्स आपको पर शेयर एक फिगर दे रहा है तो थोड़ा सा बेटर फिगर दे देता है। तो दैट इज द रिलेवेंस ऑफ प्राइसेस टू सेल्स। सिंपल सी बात है, वही चीज इसमें भी एप्लीकेबल है। जितना ज्यादा पी बाई एस उतना वैल्यूएशन ज्यादा, उतना महंगा शेयर है। ओके, सो आई होप आपको फंडामेंटल रेशियोज कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे एनालाइज करना है और यूज करना है आपको क्लियर हो गया होगा।
अगर किसी का कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपको आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी नॉलेज मिलने वाली है। ये तो अभी बस शुरुआत है। थैंक यू।